जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में खान सर हिस्ट्री क्लास 1 देखिए। खान सर का जो हिस्ट्री का नोट्स है उसमें जो वन लाइनर क्वेश्चन है, टोटली वन लाइनर क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किया गया। एक भी क्वेश्चन इधर उधर से नहीं लिया गया है, ठीक है। टोटल वन लाइनर क्वेश्चन वो भी खान सर के पीडीएफ नोट्स से ही लिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, इसको अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो इसका पीडीएफ आपको जिसका भी पीडीएफ चाहिए वीडियो में उसको उस वीडियो में आपको कमेंट करना आपका नंबर और लिख देना है कि सर पीडीएफ चाहिए। मैं आपको व्हाट्सएप पे पर्सनली मैसेज कर दूंगा पीडीएफ, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए आइए शुरुआत करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको कि अच्छे से आपको दिखाई दे। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन है, इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? तो इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। यानी कि थोड़ा तेज़ी से हम चलेंगे, हालांकि इसमें कुछ है भी नहीं, थोड़ा तेज़ी से चलना होगा क्योंकि समय बहुत ही कम है। देखिए, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुरातत्व का पिता अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। नेक्स्ट है, मानव द्वारा पाला गया प्रथम जानवर कौन सा था? तो ये था कुत्ता, ठीक है। नेक्स्ट है, किस काल को माइक्रोलिथ कहा गया या किस काल को माइक्रोलिथ कहा जाता है? तो मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथ कहा जाता है क्योंकि इसके औजार छोटे छोटे थे, ठीक है। नेक्स्ट है, किस काल में मानव आखेटक, आखेटक का मतलब क्या होता है? शिकारी होता है। तो आखेटक था, तो पूरा पाषाण काल में ये क्या था? एकदम शिकारी था, शिकार पर निर्भर था। नेक्स्ट है, किस स्थान से पहली बार चावल का साक्ष्य मिला है? तो इलाहाबाद के कोल्डिहवा से मिला है। कब मिला है? 7000 ईसा पूर्व या 7000 बीसी में मिला था, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करें तो मानव द्वारा खोजा गया, देखिए, मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु कौन सी थी? तो मानव द्वारा तांबा सबसे पहले खोजा गया था। नेक्स्ट है, सबसे पहले कृषि के प्रमाण कहाँ पर देखने को मिले? तो ये मेहरगढ़ में देखने को मिले। मेहरगढ़ बेसिकली पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट है, सबसे पहले चावल के साक्ष्य कहाँ पर देखने को मिले? तो ये कोल्डिहवा पे मिले। कहाँ? कोल्डिहवा, इलाहाबाद के कोल्डिहवा से। नेक्स्ट है, आग का आविष्कार किस काल में हुआ? तो पूरा पाषाण काल में ही आग का आविष्कार हो गया था। नेक्स्ट है, फिर अगर भारत में पूछे तो नव पाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ, ठीक है। नेक्स्ट है, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? तो पहिए का आविष्कार आपका हुआ नव पाषाण काल में, ठीक है। भीमबेटका की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गुफाओं के शैलचित्र के लिए प्रसिद्ध है। ये बेसिकली कहाँ है? मध्य प्रदेश एमपी में स्थित है। नेक्स्ट है, एमपी में रायचूर, ठीक है। नेक्स्ट है, राख का टीला किस नवपाषाणिक काल पाषाणिक स्थल से संबंधित है? राख का टीला किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? ये आपका हो जाएगा संगनकल्लू। नेक्स्ट है, भूगर्भ वैज्ञानिक एवं पुरातत्वविद कौन थे या कौन है? तो ये है रॉबर्ट ब्रूस फुट थे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात कर लें तो हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। कहाँ से हुए हैं? ये प्राप्त हुए हैं मादहा से प्राप्त हुए हैं, मादहा, ठीक है। नेक्स्ट है, किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? चालकोलिथिक बेसिकली होता है ताम्र पाषाण युग को कहा जाता है और ताम्र पाषाण का इंग्लिश जो होता है वो चालकोलिथिक होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, कॉपरहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण या कांस्य को लौह युग का त्रियुगीन विभाजन किया था। किसने किया था? ये आपका हो जाएगा थॉमसन ने किया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। क्या हो जाएगा? थॉमसन हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। कहाँ से निकले हैं? दमदमा से निकले हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो अब्दुल्लागंज रायसेन में स्थित है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, मध्य प्रदेश में स्थित है। तो भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो अपने शैल चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण किस मंत्रालय के अधीन है? तो ये संस्कृति, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करें, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? तो ये भोपाल में स्थित है। नेक्स्ट है, गैरिक मृदभांड पात्र, देखिए गैरिक मृदभांड पात्र ओसीपी का नामकरण हुआ था तो हस्तिनापुर में हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ था? हस्तिनापुर में हुआ था। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था तो कब हुआ था? मध्य पाषाण काल में ही हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बात करें तो मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले हैं वह स्थान है। तो वह स्थान कौन सा है? देखिए, वह स्थान है
आदमगढ़ है। कौन सा है? आदमगढ़, आजमगढ़ नहीं, आदमगढ़। ठीक है। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई कहाँ से, कब कब प्रारंभ हुई थी? तो नवपाषाण काल में प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो नर्मदा नदी से मिलता है या नर्मदा घाटी से मिलता है। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था तो क्या था? जौ था। नेक्स्ट हम बात करेंगे, तो नेक्स्ट है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कहाँ से? लहुरा देव से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? लहुरा देव से प्राप्त हुए हैं। किस एक पूरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के संस्कृति अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ये आपका हो जाएगा मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है, नौदा टोली, नौदा टोली का उत्खनन किसने किया था? तो ये किया था HD सांकलिया ने किया था। नेक्स्ट है, नौदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? तो ये मध्य प्रदेश कहाँ में है? MP में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट है, किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? तो ये आपका मिला है बुर्ज होम से मिला है। नेक्स्ट है, गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं बुर्ज होम से। बुर्ज होम कहाँ पे है? तो बुर्ज होम कश्मीर में स्थित है। यहाँ पे देखिए गर्त आवास के मतलब क्या होता था? वहाँ पे गड्ढा खोद के आदमी अंदर रहता था वहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन भी पूछ सकता है। नेक्स्ट है, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो लेखहिया से मिले हैं। कहाँ से? लेखहिया से मिले हैं। नेक्स्ट है, पाषाणकालीन सभ्यता तथा संस्कृति का अन्वेषण 1865 ईस्वी में सर्वप्रथम किसने किया? तो सर्वप्रथम किसने किया था? ये हो जाएगा ब्रूसफुट ने किया था। किसने? रॉबर्ट ब्रूसफुट ने किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय प्राक इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो रॉबर्ट ब्रूसफुट को कहा जाता है। ये भी आपका इम्पोर्टेंट। देखिए, भारत को प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल में बांटा गया है। ऐतिहासिक काल सबसे बड़ा काल है और इसका अध्ययन जो है हेरोडोटस ने किया था, इसीलिए हेरोडोटस को ही इतिहास का जनक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो ऐतिहासिक काल है ये आदि ऐतिहासिक काल और प्राग ऐतिहासिक काल के मायने में बहुत बड़ा है। ठीक है। फिर यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो पूरा पाषाण काल को किस अन्य नाम से जाना जाता है? अन्य और इसके क्या नाम थे? आखेटक युग। देखिए, आखेटक युग का मतलब क्या? शिकारियों का काल। ठीक है। नेक्स्ट है, बैल और हल की सहायता से कृषि कार्य की शुरुआत किस काल में हुई? तो नवपाषाण काल में हुई थी। अग्नि का प्रयोग मानव ने किस काल में करना शुरू कर दिया? तो नवपाषाण काल में शुरू कर दिया था। भारत के किस स्थल से नवपाषाण काल की संस्कृति के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं? तो ये हो जाएगा आपका मेहरगढ़ से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश का देखिए, मध्य पाषाण काल का सर्वाधिक प्रमुख लक्षण क्या था? ये आपका लघु औजार था। ठीक है, जिसको माइक्रोलिथिक कहा जाता है। नेक्स्ट है, इस काल को मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथिक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? उसमें छोटे औजार थे। नेक्स्ट है, व्यापक उत्खनन के बाद मध्य पाषाण काल की मानव अस्थियां किस क्षेत्र से प्राप्त हुई हैं? तो ये कहाँ से प्राप्त हुई हैं? ये गुजरात से प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट है, समाधान की दाह संस्कार की प्रक्रिया किस काल खंड में हुई थी? तो मध्य पाषाण काल खंड में हुई थी या मध्य पाषाण काल में हुई थी। नेक्स्ट है, मध्य पाषाण काल में प्रयुक्त होने वाले उपकरण बहुत छोटे होते थे, इसलिए इन्हें कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? देखिए, माइक्रोलिथिक कहा जाता है। क्या? माइक्रोलिथ कहा जाता है। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत में नवपाषाण कालीन सभ्यता का मुख्य स्थल है। ये देखिए हो जाएगा बेलारी कर्नाटक प्रांत। ठीक है। नेक्स्ट है, विंध्य क्षेत्र का वह शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, लेखहिया से प्राप्त हुए हैं। ये आपको पहले क्वेश्चन मिल गया था, दोबारा मिस्टेक से टाइपिंग हो गया। नेक्स्ट है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक थे। ये हो जाएगा आपका जॉन मार्शल। और ये अपना लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है। ऐसे ही सीरीज में देखिए, ये अभी आपका क्या चला? प्राग ऐतिहासिक काल चला था। प्राग ऐतिहासिक काल में आद्य ऐतिहासिक काल आएगा। आद्य ऐतिहासिक काल में बेसिकली क्या क्या आएगा? जैसे सिंधु घाटी सभ्यता हो गया, हड़प्पा सभ्यता हो गई, उन सभी के बारे में जितना भी होगा टॉप 50 प्लस क्वेश्चन उसमें हम इंक्लूड किए हैं। इंक्लूड क्या किए हैं? जो खान सर के वन लाइनर नोट्स में वन लाइनर क्वेश्चन में रहेगा, टोटली सेम टू सेम वही क्वेश्चन आपको बताया जाएगा। तो वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। 1K फैमिली अपनी पूरी होने वाली है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।